बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ का 11वां चैप्टर है भेड़िया। फ़ारूक सरवर का लिखा हुआ अलामती अफ़साना है जिसमें इंसानी जज्बात का कमाल इज़हार किया गया है। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो अंदर के खौफ को ख़त्म करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि इंसान उस खौफ को ख़त्म करने के लिए, वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो हर किस्म के डर को, खौफ को इंसान को चाहिए कि वो ख़त्म कर दे। खौफ को मारने का बेहतरीन तरीका उसका सामना है। हिम्मत हर किस्म के खौफ को ख़त्म कर देती है। तो खौफ इंसान को बुज़दिल बना देता है। तो जिस भी चीज़ का खौफ हो, वो चीज़ अगर बार बार की जाए तो इंसान का वो खौफ ख़त्म हो सकता है। तो मेरे चारों तरफ बेशुमार दरख्त हैं। ये अलामती अफ़साना है। यूँ शुरू होता है कि हर दरख्त में किसी न किसी शख्स ने पनाह ले रखी है और उसका भेड़िया नीचे खड़ा गर्रा रहा है। बहुत देर से मैं भी एक दरख्त में पनाह लेके बैठा हूँ। अब मैं थक चुका हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि नीचे उतरूँ, मगर कमबख्त भेड़िया मुझे उतरने नहीं देता। वो इस इंतज़ार में है कि मैं कब उतरूँ और वो मुझे चीर फाड़ कर खा जाए। उस दरख्त पर मेरा मस्कन है। वो एक अजीब सा दरख्त है। मैं यहाँ जिस चीज़ की ख्वाहिश करता हूँ पूरी हो जाती है। यहाँ हर तरह की आसाइशें हैं, लेकिन जिस चीज़ की कमी है और जिस चीज़ के लिए मैं तड़प रहा हूँ वो आज़ादी है। क्यों? क्योंकि आज़ादी जो है बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी कुर्बानी मांगती है। मैं नीचे उतरूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं भेड़िए से खौफज़दा हूँ। मैं उसे हलाक करना चाहता हूँ और आज़ादी हासिल करना चाहता हूँ। मैं अक्सर सोचता रहता हूँ कि मैं कब तक इस अज़ाब में मुब्तला रहूँगा और कब तक इंतज़ार करूँगा कि वो भेड़िया भूख से मर जाए, लेकिन वो बजाय मरने के पहले से ज़्यादा ताकतवर होता चला जाता है। एक सुबह मुझे दरख्त के घने पत्तों में किसी और शख्स की मौजूदगी का एहसास होता है। फिर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रहती कि जब मुझे पता चलता है कि मुझ जैसा ही एक शख्स है जिसने अपने भेड़िए के डर से एक दरख्त पर पनाह ले रखी है। उसका भेड़िया भी नीचे गर्राता और दरख्त पर पंजे गाड़ रहा है। उसके बावजूद दरख्त पर हमें हर तरह की सहूलियात हासिल हैं, लेकिन जब्र और उकताहट का एहसास रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। अब तो हमें रात को भी नींद नहीं आती। कमबख्त भेड़िए का खौफ हमारे ख्वाबों में घुस चुका है, जो हमें चैन से नहीं रहने देता। दूसरी तरफ दोनों भेड़िए अक्सर अपनी जगह खामोशी से बैठे रहते हैं, लेकिन जब दोनों पर जुनून सवार होता है तो दरख्त पर गराते हुए हमला आवर हो जाते हैं। लेकिन हम इस बात पर हैरान हैं कि दोनों भेड़ियों का ताल्लुक अपने अपने आदमी के साथ है। फिर एक दिन काफ़ी सोच विचार के बाद हम दोनों नीचे उतरेंगे और अपने अपने भेड़िए से मुकाबला करेंगे। तो मेरा जो साथी होता है वो एक दरख्त की टहनी को तोड़ता है और नीचे छलांग लगा देता है। जब वो छलांग लगाता है तो उसकी एक ज़रब से उस टहनी की वो भेड़िए को मार देता है। भेड़िया जो है वो मर जाता है, वो उसी छोटी सी एक छड़ी से। अब वो मुझे मुसलसल आवाज़ें देता है कि तुम भी नीचे उतर आओ, भेड़िया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर मैं देखता हूँ कि दरख्त लम्हा ब लम्हा छोटा होता जाता है। मैं घबराहट के मारे दरख्त की मोटी शाखों पर उछलने लगता हूँ कि किसी तरह दरख्त छोटा होना रुक जाए, लेकिन दरख्त नहीं रुकता और छोटा होता जाता है। अब एक दूसरी चीज़ जो मुझे खाई जा रही है कि भेड़िया बड़ा होता जा रहा है और उसका कद एक बैल के बराबर हो गया है। मैं ये देखकर चीखने लगता हूँ और इधर उधर भागने की कोशिश करता हूँ। अब मैं खुद को ज़हनी तौर पर मौत के लिए तैयार कर लेता हूँ। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान ने, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर इंसान ने दुनिया से रुखसत हो जाना है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत के हर सो नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बू ने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल हैं अब सुने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अब वो भी मौत का खौफ तो उसको होता है। अब मेरा भेड़िया मुझ पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पेशतर वो मुझे हलाक कर दे। मैं उसे छड़ी से मारता हूँ जो मैंने दरख्त से तोड़ी थी। इस तरह हाथी जैसा भेड़िया धड़ाम से नीचे गिर जाता है और मैं आज़ाद आज़ाद हो जाता हूँ। मैं खुशी से चीखता हूँ और दीवानों की तरह रक्स करता हूँ। कुछ देर बाद मेरा जोश कम होता है तो अपने साथी की तरफ देखता हूँ, तो वो अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ कि मेरे चारों तरफ दरख्त ही दरख्त हैं।
और हर दरख्त पर किसी न किसी शख्स ने पनाह ले रखी है और उसका भेड़िया गर्रा रहा है। अब मैं हंसता और कह के लगाता हूँ, उन सादा और मासूम लोगों की तरफ बढ़ता हूँ जो नाहक अपने भेड़ियों से खौफजदा है। तो ये चीज़ें हैं कि भाई खौफ जो है इंसान को, रंज से कूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो ये चीज़ें जो है ना, हर नफ्स जंग है, हर सांस क़यामत है, ज़िंदगी दर्द है और दर्द गनीमत है। किसी ने क्या खूब कहा कि जो डर गया वो मर गया, फिर हिम्मत करे। अब उसने हिम्मत की और भेड़िए का मुकाबला किया और खुश था दूसरों का हाल देख के कि भाई ये हो रहा है। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उकदा है जो वाह हो नहीं सकता। तो ये हैं सारी बातें। तो इंशाल्लाह अगले सबक के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह।